हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल फ्लेक्चर। दिस इज शशि कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ अ हाईवे। ओके, तो व्हाट इज द वर्टिकल अलाइनमेंट? ओके, और इसमें कौन कौन सा टॉपिक होता है। जैसे पहला हमारा कर्व आता है सबमिट कर्व, वैली कर्व। ठीक है, ये दोनों जो कर्व है, ये दोनों कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन सा कर्व को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा कर्व का बेस्ट सुटेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, और उसका लेंथ कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, और इसको डिजाइन अगर करना रहेगा किसी भी हाईवे के लिए तो कैसे डिजाइन करें। देखिए, वर्टिकल अलाइनमेंट में हम लोग पढ़ते हैं कि वर्टिकल कर्व का डिजाइन करना है। ठीक है, टू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट वी यूज्ड अ वर्टिकल कर्व। ओके, तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा IRC SP23 में, राइट। IRC SP23, राइट। क्लियर है। तो अगर आप लोग कोड के थ्रू से आप लोग यूज करना चाहते हैं और डिजाइन करना चाहते हैं तो यू कैन प्रिफर द कोड IRC SP23 in which in the detailed manner it is given how to design the vertical alignment and what are the curves are used and what are the radius of the curve. Okay, so everything will be given in the IRC 23, but so far at the concept we will discuss how to calculate. ठीक है, तो देखिए वर्टिकल अलाइनमेंट क्यों यूज करते हैं। ड्यू टू चेंज इन द ग्रेड इन वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ अ हाईवे वर्टिकल कर्व्स आर यूज। ठीक है, देखिए क्या होता है। सपोज दैट एक मेरा ग्रेडियंट है कुछ इस टाइप से और सेकंड मेरा ग्रेडियंट है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो अगर व्हीकल यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे व्हीकल मूव करेगा तो इस पॉइंट पे डायरेक्टली ऐसे चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक ऐसा वर्टिकल कर्व यूज करते हैं टू चेंज दिस ग्रेड स्मूथली विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वर्टिकल कर्व यूज करते हैं। ये जो वर्टिकल कर्व्स होता है वो कितने टाइप का होता है, हमारे पास दो टाइप का होता है, एक सबमिट कर्व और एक वैली कर्व। क्लियर है। तो हम लोग इस वीडियो में टोटली डिस्कस करने वाले हैं इस सबमिट कर्व के बारे में। तो देखिए सबमिट कर्व क्या होता है। सबमिट कर्व होता है जो कि कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड होता है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन सबमिट कर्व और हॉग कर्व, इसको हॉग कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, with convexity upward are formed in any of the cases as shown in the figure। देखिए, जो भी हॉग मतलब कि जो भी हॉगिंग कर्व होता है उसको भी हम लोग सबमिट कर्व बोलते हैं और कन्वेक्सिटी अपवर्ड होता है। ठीक है, तो देखिए ये कितने टाइप से फॉर्म हो सकता है, हमारे पास चार केसेस है। ठीक है, देखिए पहला ये कि एक अपवर्ड गोइंग ग्रेडियंट मीटिंग अपवर्ड, तब जाके जो हम लोग कर्व फॉर्म करेंगे वो हो गया पहला केस। नाउ सेकंड है ए वन अपवर्ड गोइंग ग्रेडियंट मीट्स न्यूट्रल ग्रेडियंट और जीरो ग्रेडियंट, दैट इज n2 इक्वल टू जीरो। तो हम लोग का जो भी कर्व मीट और फॉर्म्ड होगा वो भी हम लोग का हो गया क्या, यहाँ पे सबमिट कर। सेकंड वन, वन राइजिंग ग्रेडियंट एंड वन फॉलिंग ग्रेडियंट व्हेन मीट्स, देन वी विल यूज द कर्व, that is submit curve. Second one falling gradient meets second one falling gradient, then it is formed the submit curve, right। ये हमारे पास चार केसेस है। तो देखिए डिजाइन करने के लिए हम लोग का जो मेन पैरामीटर होता है वो होता है, जैसे कि ये अगर कर्व है, ठीक है, ये एक ग्रेडियंट है और ये एक ग्रेडियंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो ये ग्रेडियंट होता है के बीच का जो एंगल का डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेविएशन एंगल। So how to calculate this deviation angle? It is written here. Deviation angle को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज हमारे पास होता है फॉर्मूला N1 माइनस माइनस ऑफ N2, राइट। दैट मीन्स N1 प्लस N2। क्लियर। मीन्स अगर इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो कुछ इस टाइप से होता है N1 माइनस N2। क्लियर। तो यहाँ पे N2 के अंदर में माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि इन जनरल केस में जो हमारा जो केस होता है, ये जो थर्ड केस है, इस टाइप का केस होता है जो भी हमारा वर्टिकल कर्व फॉर्म होता है। ठीक है, साइड्स पे या मोस्ट ऑफ द केसेस पे। तो हम लोग इसको कंसिडर करके यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। N2 क्या है हमारे पास, N1 क्या था, पॉजिटिव ग्रेडियंट अपवर्ड गोइंग, N2 क्या है, नेगेटिव ग्रेडियंट, इसलिए यहाँ N2 का वैल्यू नेगेटिव, और यहाँ पे ये आ गया वैल्यू हमारे पास N1 प्लस N2
but in general formula is n1 minus n2, that is will give you the deviation angle or deflection angle of the vertical curve, right? So वही चारों टाइप का यहाँ पे लिखा गया है टाइप्स ऑफ सबमिट कर्व. फर्स्ट वन है व्हेन अ पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट्स अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट, जो कि ये केस है. Second, when positive gradient meets flat gradient, that is your case B. Third, when an ascending gradient meets a descending gradient, that is case third. And fourth one, when a descending gradient meets the another descending gradient, that is a case D, right? अब देखिए जो मैंने बताया था कि वर्टिकल अलाइनमेंट का जो डिजाइन है वो किसके अकॉर्डिंगली हम लोग को करना, अगर करना होता है IRC SP23 के अकॉर्डिंग. तो IRC के अकॉर्डिंगली जो हमारा आइडियल सबमिट कर्व होता है, मींस बेस्ट सुटेबल जो होता है, वो होता है सेकेंड डिग्री पैराबोला या फिर स्क्वायर पैराबोला या फिर सिंपली यू कैन से पैराबोलिक, राइट? मींस ये जो कर्व है, ये जो कर्व होना चाहिए कैसा, सेकेंड डिग्री पैराबोला, दैट आर द बेस्ट कर्व फॉर द सबमिट कर्व, राइट? नाउ नोट यहाँ पे है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे आप लोग इसको स्टार मार्क कर सकते हैं. दिस इज नॉट अ ट्रांजिशन कर्व. मैंने प्रीवियस वीडियोज में मैं बताया था कि व्हाट इज ट्रांजिशन कर्व, व्हाट आर द इट्स लेंथ एंड हाउ इट इज चेंजेस. ओके, everything I have covered, so I am not going to discuss about the transition curve, but briefly I am going to give you its definition. Okay, ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, जिसका रेडियस, जैसे जैसे ट्रांजिशन कर्व का लेंथ इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसका रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है. कहाँ से, इन्फिनिटी से टू रिक्वायर्ड r, मीन्स रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व के यहाँ पे, ठीक है? तो उस टाइप के कर्व को हम लोग ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं. ओके, तो we are not going to discuss any more transition curve because our main motto is discuss about the submit curve. Okay, so now let's discuss how to design a submit curve and how to calculate its length. Okay, तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व, राइट? तो सबमिट कर्व डिजाइन करने का जो हमारे पास क्राइटेरिया दिया हुआ है IRC SP23 में, वो साइड डिस्टेंस है, ठीक है? देखिए क्या होता है, ये वाला फिगर समझिए. अगर एक राइजिंग ग्रेडियंट मीट कर रहा है एक फॉलिंग ग्रेडियंट, तो हमारा कुछ वर्टिकल कर्व कैसे ऐसे फॉर्म होगा, क्लियर? तो जब ऐसे फॉर्म होगा और यहाँ पे अगर व्हीकल चलेगा, ठीक है, कुछ टाइम पे यहाँ पे रहेगा, कुछ टाइम पे ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहेगा, ठीक है? तो इसका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और वेट है वो नीचे की ओर एक्ट करेगा, ठीक है? तो इस टाइप के जो सबमिट कर्व होता है, इस सबमिट कर्व में कोई भी कंफर्ट का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रॉब्लम आने वाला है, साइट डिस्टेंस का, क्लियर? कि अगर व्हीकल इस पॉइंट पे है, अगर यहाँ से कोई व्हीकल अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर मूव कर रहा है, तो इसको ये व्हीकल दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है? तो दैट विल ओनली क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द सबमिट कर, ठीक है? तो इसीलिए इसका जो डिजाइन क्राइटेरिया है वो क्या है, साइट डिस्टेंस है. बट हमारे पास साइट डिस्टेंस कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का. मैं साइट डिस्टेंस जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैं बताया था, पहला कौन सा, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस जिसको SSD से डिनोट करते हैं. सेकंड, इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस. इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वल टू डबल ऑफ स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, एंड इट इज नथिंग बट the safe SSD in the case of single lane two-way traffic, clear? And third one is overtaking site distance, clear? तो देखिए हमारे पास दो क्राइटेरिया आ जाता है, तो हम लोग दो क्राइटेरिया के लिए डिजाइन करेंगे, एक स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस के लिए एंड सेकेंड वन इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस. तो देखिए जब हमारे पास स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस का जब हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि दो प्रॉब्लम आता है स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस कैलकुलेशन करने में. पहला, एक तो हाइट ऑफ द ड्राइवर आई फ्रॉम द रोड लेवल, एंड सेकेंड वन हाइट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन विच आर अवेलेबल एट द रोड, ठीक है? तो हाइट ऑफ द ड्राइवर, आई ऑफ द ड्राइवर फ्रॉम द रोड लेवल इज डिनोटेड हियर कैपिटल H, एंड स्मॉल h जो है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन. और हाइट ऑफ द ड्राइवर आई फ्रॉम द रोड लेवल वो कितना होता है हमारे पास, 1.2 मीटर, क्लियर? और
जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो स्टैंडर्ड हम लोग किसका लेते हैं, सपोज दैट वन स्पीड ब्रेकर के इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू 0.15, क्लियर, मीटर, क्लियर। तो देखिए हम लोग क्राइटेरिया लेते हैं, हम लोग फर्स्टली अज्यूम करते हैं व्हेन एल इज ग्रेटर देन एस एस डी। एल क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ दिस सबमिट कर्व, यहाँ से यहाँ तक का, क्लियर। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है एन एस स्क्वायर। एन क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल और डेविएशन एंगल, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। एस क्या है हमारे पास, जो भी स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस था वो, डिवाइड बाय रूट अंडर ट्वाइस ऑफ कैपिटल एच प्लस रूट अंडर ट्वाइस ऑफ स्मॉल एच का होल स्क्वायर। अब कैपिटल एच क्या है वो मैं बताया और स्मॉल एच क्या है वो भी मैं बताया। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एच के प्लेस पे 1.2 एंड स्मॉल एच के प्लेस पे 0.15 प्लेस करते हैं तो ये सारा वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद आ जाता है हमारा क्या, एन एस स्क्वायर बाय 4.4। So this formula is very very important for your GATE exam and as well as ESE exam, right? To calculate the value of length of the submit curve when L is greater than, means length of the curve is greater than stopping site distance. Now if this criteria will not follow, means जब हम लोग L का जो वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे वो हमारा SSD से ज़्यादा नहीं आएगा तो क्या करेंगे, ये जो हमारा ट्रायल है फेल हो जाएगा। देन हम लोग नेक्स्ट ट्रायल पे जाएंगे व्हेन L इज लेस देन SSD। तो उस केस में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, L इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S माइनस 4.4 बाय N, क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है याद रखने का, आप देख सकते हैं ये जो डिनोमिनेटर वाला फोर्स थिंग दैट इज 4.4, क्लियर, वो आ जाता है यहाँ पे टॉप में, और ये जो यहाँ का जो ग्रेडियंट वाला टर्म है वो आ जाता है नीचे पे, मीन्स ट्वाइस ऑफ एस एस डी माइनस नीचे वाला टर्म ऊपर और डिवाइड बाय ये ऊपर वाला ओनली एन, ठीक है। ये तो अगर ये वाला क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं करता है तो आपके पास सेकंड क्राइटेरिया ऑब्वियसली ये फुलफिल करेगा, क्लियर। तीन दोनों में से जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करेगा या फिर फॉलो करेगा उसको हम लोग एज लेंगे क्या, लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व इन द केस ऑफ SSD, that is stopping sight distance, where capital N is deviation angle, that is N1 minus N2, S is the stopping sight distance, H is equal to height of the eye level of driver above the road surface, that is 1.2 meter, I have already discussed, and small h is equal to height of the subject above the pavement surface in meter, that is 0.15, clear. Now if we discuss minimum radius of curvature is required, means देखिए ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व हम लोग प्रोवाइड करेंगे इसका कितना मिनिमम रेडियस होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास L बाय एन। L क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व, N क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल, क्लियर हो गया। यहाँ देखिए ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन फॉर द SSD। नाउ we will discuss second condition, design criteria of submit length based on the intermediate sight distance and overtaking sight distance, clear। तो चलिए देखते हैं, क्लियर। देखिए ना हमारे पास क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व, डिजाइन क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस एंड ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस। तो देखिए जब हम लोग ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस का बात करते हैं या फिर इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस, तब हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएटिंग क्या होता है, हाइट ऑफ द आई लेवल ऑफ ड्राइवर अबव द रोड सरफेस, क्लियर, दैट इज 1.2। इसीलिए देखिए पिछला जो हमारा फिगर था उसमें क्या था, ये जो हमारा था यहाँ पे स्मॉल एच था, ठीक है, दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, उसको हम लोग कितना ले रहे थे 0.15, दैट इज height of the minimum one speed breaker. But in the case of overtaking sight distance, both side we will consider the capital H, that is equal to 1.2 meter. That is height of the eye level of the driver above the road surface. Rest all the formula is same as the design as design criteria SSD. Okay, only we will replace the small h by capital H. Small h is replaced by capital H, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया एज्यूम करते हैं व्हेन L इज ग्रेटर देन ISD और OSD, देन वी विल टेक L इज इक्वल टू NS स्क्वायर बाय रूट अंडर ट्वाइस ऑफ कैपिटल H प्लस रूट अंडर ट्वाइस ऑफ कैपिटल H का होल स्क्वायर, क्लियर।
अब जब हम लोग यहाँ पे कैपिटल H के प्लेस पे जब ये वैल्यू 1.2 मीटर प्लेस करेंगे, सॉरी, without placing the h is equal to 1.2 meter, we will get ns square by 8h, and when we will place this h is equal to 1.2 meter, then this formula will becomes ns square upon 9.6. Clear? So you can remember any one of the formula, but I will recommend you to remember this formula. Okay, this will easy for you to remember as well as to calculate the every calculation. Okay, if h will changes, then here you can calculate. Okay, and this is the very simplest one, right? Now अगर हम लोग जो यहाँ से L का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हमारा ISD और OSD से ज़्यादा नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है वैल्यू गलत हो जाएगी। तब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड एजम्पशन पे चलेंगे, when L is lesser than ISD or OSD, then our formula will becomes L is equal to twice of S minus 8H by N. क्लियर? अब ये ट्वाइस एच एस क्या है हमारे पास, एस क्या है, ISD और OSD, 8H ये डिनोमिनेटर वाला टर्म यहाँ पे मैं बताया था कि ऊपर चला जाता है, यहाँ पे आ गया, और ऊपर वाला जो ग्रेडियंट वाला टर्म है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा लेंथ। अब देखिए हम लोग के पास प्रॉब्लम क्या आता है, हमारे पास कितना आ गया, लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व का जो वैल्यू है वो 4 आ जाता है, ठीक है। कौन सा, दो हमारे पास डिजाइन क्राइटेरिया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए और दो क्राइटेरिया हमारे पास इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो देखिए वहां से जो हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस था वहां से हम लोग का कोई एक ही फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा, एल इज ग्रेटर देन और लेस देन, तो जो वैल्यू आएगा वो, और सिमिलरली यहाँ से भी कोई एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, एल इज ग्रेटर देन ISD और OSD या फिर एल इज लेस देन ISD और OSD, तो इन दोनों में से जो सेटिस्फाई करेगा वो, और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के क्राइटेरिया में जो सेटिस्फाई करेगा वो, और उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे इन द फील्ड। क्लियर, राइट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ फिर से वही चीज है, कैपिटल N इक्वल टू डेविएशन एंगल दैट इज N1 माइनस N2, S इक्वल टू इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इन मीटर, and h is equal to height of the eye level of the driver above the road surface in a meter, that is 1.2 meter, right? देखिए एक इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको मैं पहले ही डिस्कस किया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। ओवर द सबमिट कर्व सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिड्यूसिंग द वेट of the vehicle, therefore the vehicle and passenger are comfortable over submit curve, hence no need to consider centrifugal force the design of submit curve। वही मैं बताया था, यहाँ पे जब व्हीकल आता है तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगता है और वेट जो व्हीकल का है वो नीचे की ओर लगता है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है P, ये क्या करने की कोशिश करेगा, ये जो व्हीकल का वेट है उसको रिड्यूस करने का कोशिश करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि व्हीकल सॉरी जो भी पैसेंजर्स हैं कोई भी व्हीकल में, उस पैसेंजर का कंफर्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है ड्यू टू ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट्स व्हाई वी विल नॉट कंसीडर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर द डिजाइनिंग ऑफ सबमिट कर्व। क्लियर है? तो यहाँ से आप लोग को क्लियर हो गया कि हम लोग सबमिट कर्व का डिजाइन कैसे करते हैं, कितना टाइप का होता है, ठीक है, और कैसे कैसे प्रोसीजर करते हैं। क्लियर? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।